कि कनाडा में पढ़ाई नहीं होती। यहाँ पे घर ढूंढना इतना मुश्किल है, ना कंफ्यूज्ड है जितना मेरा एक्स भी कंफ्यूज्ड नहीं था। घर वालों पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, इतने पैसे लगा के उन्होंने आपको भेजा है, नाम नहीं ले सकती। बस इतना समझ जाओ कि वो इंडिया में भी है ब्रांड, वहां पे जाके लोग अपना मैकबुक खोल के बैठ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 1.5 मंथ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं यहाँ क्यों आई, क्या करने आई, व्हेन माय फैमिली इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो आई एम हियर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई एम हियर टू आंसर क्या यहाँ पे जॉब सिचुएशन है, यहाँ पे पढ़ाई कैसी है, मिसकंसेप्शंस, मिथ्स। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैंने मिथ सुनी थी कि कनाडा में पढ़ाई नहीं होती, यहाँ की पढ़ाई बहुत इजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। एंड ऑनेस्टली एवरीबडी हैज अ वेरी डिफरेंट जर्नी। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैं यहाँ पे एक पढ़ने के पर्सपेक्टिव से आई थी एंड आई थिंक दिस वाज माय बेस्ट डिसीजन एवर। आई केम हियर क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो कोर्स मुझे ऑप्ट करना है वो इंडिया में बहुत ज्यादा नॉर्मल होगा। मैंने यूके जाने का सोचा था, बट देन थिंग्स डिडंट वर्क आउट। ऑस्ट्रेलिया में मेरे कोर्स का स्कोप नहीं था, विच इज वाई मैं वहां नहीं गई, एंड कनाडा में मेरे कोर्स का स्कोप था। सो आई केम हियर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन सेनेका योर्क कैंपस। आई एम अ मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टूडेंट देयर। सो सब कुछ ना आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो, सो मेक श्योर कि यू आर ऑप्टिंग फॉर अ गुड कॉलेज लाइक माई। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, व्हाट दे डू इज कि उनके कोर्स तो सेम है, बट द काइंड ऑफ स्टडीज दे हैव, उनको कोई प्रेशर ही नहीं है यार। आई हैव सो मेनी असाइनमेंट्स, एक वीक में आपको 20 असाइनमेंट्स करनी होती है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप अपना कोर्स के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम और अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करो। सो हाँ, थोड़ा सा टास्क है, बट आई साइंड अप फॉर इट एंड आई एम अप फॉर द चैलेंजेस। मूविंग ऑन, अगर मैं बात करूं कि पढ़ाई कैसी है, इट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग हियर, क्योंकि वहां पर सब कुछ थ्योरेटिकल होता था और यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी, आपके जो प्रोफेसर्स होंगे, ऑल ऑफ देम विल हैव रियल टाइम एक्सपीरियंस। जो मैं मेरे प्रोफेसर्स की अगर मैं बात करूं, सो ऑल दोज पीपल, दे आर नॉट जस्ट प्रोफेसर्स, वो साइड बाय साइड, हाँ ऑफकोर्स दे आर प्रोफेसर्स, बट वो रियल टाइम किसी कंपनी में जॉब करते हैं। दे गिव अस द रियल टाइम एक्सपीरियंस कि क्या चल रहा है मार्केट में। सो आई रिमेंबर जिस दिन मेरी इंट्रोडक्शन थी, मेरे प्रोफेसर ने मुझे खड़ा करा एंड दे वर लाइक कि टेल अस अबाउट हाउ मार्केटिंग इज देयर इन इंडिया। इट वाज नॉट लाइक कि प्रोफेसर से मैं लर्न कर रही हूँ, प्रोफेसर ऑल्सो लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम मी। सो इट वॉज अ ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन। यहाँ की क्लासेस में ऐसा नहीं होता कि आपको आपके टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं कि अरे आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते, आप 1 घंटा लेट आए हो। नो, आप 1 घंटा लेट आओ, आप 1.5 घंटा लेट आओ, आप आओ ही मत, आप क्लास के बीच में से बिना कुछ पूछे निकल जाओ, उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर हेयर फॉर योर सेल्फ एंड दे आर नॉट जस्ट प्रोफेसर्स, दे आर पीपल जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज हाउसिंग। ट्रस्ट मी, यहाँ पे घर ढूंढना इतना मुश्किल है। आई रिमेंबर मुझे बहुत मुश्किल से घर मिला था एंड अभी भी मैं घर ही ढूंढ रही हूँ। आई फाउंड द हाउस, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी रीजन की वजह से वो छोड़ना पड़ रहा है। मेक श्योर अगर आप इंडिया से आ रहे हो, घर ढूंढ लो, बट मेक श्योर कि आप किसी को एडवांस ना दो। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव रहता है, उनको बोलो उस घर पे जाके विजिट करें, एंड जाके अगर आपको घर पसंद आता है, उनको घर पसंद आता है, टेक्निकलिटीज उनको पता होती है क्योंकि जो रह रहा है उसी को पता होता है, तो जाके एडवांस देना। बट अदरवाइज बहुत स्कैम्स हैं, प्लीज 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 किसी को एडवांस मत देना इंडिया से। सेकेंडली, घर ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज की प्रॉक्सिमिटी में घर ढूंढना चाहिए, बिकॉज कॉलेज, अगर आप यहाँ आए हो तो प्लीज कॉलेज से कनेक्टेड रहो। ये मत सोचो कि अरे कॉलेज जाएंगे, छोड़ो ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे। यू आर हेयर फॉर एक्सपोजर, राइट। सो गो टू कॉलेज, कॉलेज की प्रॉक्सिमिटी में घर लो, ताकि जब विंटर्स हो तो ऐसा ना हो कि यार बहुत दूर है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, जॉब्स के बारे में। यहाँ पे तो बहुत मिथ थी यहाँ पे कि जॉब्स नहीं है। मैं देखती थी रील सेक्शन में इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी होती थी जॉब के लिए, ऐसा डरा रखा था ना जॉब्स को लेके। बुलशिट है, मैं सच्ची बता रही हूँ। आई केम हियर इन सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर इज द बेस्ट इनटेक अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो, क्योंकि सितंबर में क्या होता है, अक्टूबर में ना हायरिंग स्टार्ट हो जाती है क्रिसमस के लिए, तो वो सीजनल हायरिंग्स होती हैं। वैसे भी हायरिंग्स तो हैं, सीजनल की भी बात नहीं करूंगी। जॉब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन गेट इट। यहाँ पे रेफरेंसेस से जॉब इजीली मिलती है, बिना रेफरेंसेस के भी इफ यू वॉक इनटू द मॉल्स एंड ऑल, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। मुझे रेफरेंसेस से मिली, मेरी रूममेट को बिना रेफरेंस के मिली। शी जस्ट वॉक्ड इनटू द मॉल, उसने अपने रेज्यूमेस को बहुत सारे मॉल्स में बांटा एंड शी गॉट
an interview. उसको interview के लिए जाना था 2-3 दिन बाद, and then she just got the job. So it was very easy for her. For me also, I won't say it was easy, but yeah, it was not that difficult. जैसे लोगों ने बहुत डरा के रखा है, jobs नहीं है, ये है वो है. Field jobs अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझे नहीं पता क्योंकि I am a student, I'm just doing a part time here. But वैसे jobs हैं. सितंबर में आ रहे हो, मई में आ रहे हो, jobs हैं, मिल जाएंगी बहुत easily. बस पेशेंस रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बात करनी है सामने वाले से. एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताती हूँ. आई वॉज वर्किंग इन अ कॉफी शॉप. सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर. फर्स्ट जो मेरे लिए डिफिकल्ट थी वो ये था कि मैं इंडिया की लाइफ से एकदम से आके यहाँ कॉफी बना रही हूँ एंड ऑल, विच वॉज पैथेटिक. मुझे बहुत स्पॉइल्ड फील हुआ कि मुझे ऐसा स्पॉइल्ड नहीं रहना चाहिए. सो मेरे को कनाडा ने ये चीज़ तो सिखाई है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता. अब मैं किसी भी लाउंज में जाती हूँ, किसी भी बार में जाती हूँ, किसी कॉफी शॉप में भी जाती हूँ, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द पीपल वर्किंग देयर, जो मेरे को इंडिया में रह के कभी ना आता. सो आई वर्कड देयर 3-4 दिन, बट आई कुड नॉट वर्क देयर बिकॉज वही स्पॉइल्ड है हम इंडियंस. अडेप्ट करना पड़ता है, बट मैं नहीं कर पाई. I was like, I will be jobless, but I cannot work there anymore, which is bad. अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, that's a very bad trait of mine कि मैं काम नहीं कर पाई. So अगर आप आ रहे हो, make sure कि थोड़ा सा आपको accepting बनना पड़ेगा, आपको सुननी पड़ेगी लोगों की, जो मैं नहीं सुन पाई थी स्टार्टिंग में. So the next question is packing. मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैंने पैकिंग में क्या करा था. मैंने अपने कपड़े रखे थे, विंटर क्लोथ्स में ज़्यादा नहीं लाई थी. आई ब्रॉट द स्वेट शर्ट्स एंड ऑल, बट मैं ज़्यादा जैकेट्स नहीं लाई थी क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं, प्लस मेरे माइंड में यही था कि यार बहुत देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैरिंग द जैकेट्स, एनीवेज मैं वहाँ से जाके ले लूंगी. सो मैंने डीकैथलॉन से 2 जैकेट्स ली थी एंड मैंने यूनिक्लो से वार्मर्स लिए थे. उसके अलावा मैं कुछ विंटर्स का नहीं लेके आई. अभी आई हैव टू शॉप बिकॉज ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाली है. मेक श्योर 1-2 जैकेट्स लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ नहीं पता भाई. यहाँ पे मौसम इतना कंफ्यूज्ड है जितना मेरा एक्स भी कंफ्यूज्ड नहीं था. ओके, सो द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट पीपल आस्क्ड मी वाज व्हाई कनाडा व्हेन यू हैड एवरीथिंग इन इंडिया. सो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है. मैं इंडिया में एक बहुत बबल में थी. आई वॉज इन अ कंफर्ट जोन. ऑफकोर्स आई हैड माई जॉब देयर, आई हैड माई फ्रेंड्स देयर, आई हैड माई फैमिली देयर, आई हैड अ लाइफ देयर. मेरी लाइफ में एक बैलेंस था, पार्टीज, जॉब, एवरीथिंग. बट मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता था दैट आई एम इन अ कम्फर्ट जोन एंड आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि डाउन द लेन 2-3 साल बाद मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या किया, मैं बस उस कंफर्ट में ही रह गई. सो ऑफकोर्स आई केम हियर फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर. बहुत लोग इस बात पे मुझे ट्रोल भी करेंगे कि क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आपको कनाडा ही मिला था, बट दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. इट्स जस्ट बिन 2 months हियर एंड आई फील दैट मैंने बहुत कुछ सीखा है. सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि मैंने टॉलरेंस सीखी है, जॉब्स में कैसे एडजस्ट करते हैं वो. एक और चीज़, छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. यहाँ पे ना आपके फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली बन जाते हैं. सो मेक श्योर दैट द फ्रेंड्स यू मेक देम वाइजली. बिकॉज घर पे क्या होता है ना, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ, यू हैव योर फैमिली, बट यहाँ पर यू जस्ट हैव योर फ्रेंड्स. सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी वाइज वाइल मेकिंग फ्रेंड्स. एंड हाँ, बहुत अटैचमेंट्स होती हैं. 2 महीने में इतनी अटैचमेंट्स हो गई हैं मुझे अपनी रूममेट से, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से, बट बहुत हर्ट भी होता है. सो मेक श्योर दैट द फ्रेंड्स यू चूज, द कंपनी यू चूज, यू हैव टू बी वेरी वाइज विद दैट. अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज, थोड़ा सा अगर आप स्टूडेंट हो, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करो. आई नो इंडिया में हमें बहुत आदत होती है शॉपिंग करने की, बट थोड़ा सा मन मारना पड़ता है यार. खाने में कभी मत मन मारना, बट शॉपिंग थोड़ी कम. घर वालों पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, इतने पैसे लगा के उन्होंने आपको भेजा है. सो थोड़ा सा यहाँ पे जो लैविश लाइफस्टाइल की आपको आदत है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. सो ऑल दिस वॉज माई एक्सपीरियंस. आई होप मैंने बहुत सारी मिथ्स को बर्स्ट किया हो, जॉब्स के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग. अनदर थिंग इज कि सबकी अपनी जर्नी होती है. सो आई एम नॉट हियर ये बोलने के लिए कि वो सही है या मैं सही हूँ. आपको जिस पे बिलीव करना है आप करो, बाकी आपकी अपनी जर्नी होगी. सो दिस वॉज माई टेक ऑन कैनेडा फॉर द 2 months that I've spent here. See you guys in the next video, and hopefully next video would be a vlog. The 2 year. So एक मिनट चुप. शिट, तेरा क्लचर था वो. तेरा बहुत अच्छा. अच्छा बस फंबल करके. One thing, sorry, दोबारा.